हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। आए दिन बेटा जब मैं बच्चों का सेमिनार लेता हूं तो काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आगे पढ़ाई कैसे करें, कैसे हम अगले 2-2.5 महीनों में पढ़ाई करके मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर के आए। तो आज बेटा इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अगले 60 दिनों में पढ़ाई करके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हो। आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें अगले 60 दिनों में ध्यान में रखनी है और फॉलो करनी है, यही सब कुछ बच्चों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि बेटा अब देखिए आधा नवंबर हमारा खत्म हो चुका है, आधा नवंबर बाकी है, बाकी पूरा दिसंबर बाकी है और जनवरी भी बाकी है। तो वैसे तो देखे जाए तो 70 से 80 दिन अभी हमारे एग्जाम के बाकी हैं, बट चूंकि जनवरी में बच्चों आप लोग के होने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 10-15 दिन आप उनमें भी खराब कर ही दोगे, तो आपके पास बेटा मोटे तौर पर केवल अब 60 दिन ही रह गए हैं। अब इन 60 दिनों में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, यही बच्चों हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊं उन पॉइंट्स को बेटा आपको जरूर फॉलो करना है, बिकॉज बच्चों ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये किसी आम बच्चे के पॉइंट्स नहीं है। पिछले 4-5 सालों से बेटा मैं लगातार हर स्टेट बोर्ड के टॉपर से मिलता रहा हूं और उनसे भी मैंने यही चीज पूछी थी कि भाई आखिरी के 2-3 महीनों में वो किस तरीके से पढ़ाई करते थे। तो जो पॉइंट्स उन्होंने मुझे बताए ना, वही सेम पॉइंट बच्चों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यकीन मानिए बेटा, यदि आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया तो आप भी बन सकते हो अगले अपने स्टेट बोर्ड के टॉपर। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको वीडियो लगे अच्छी तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, इसके अलावा बच्चों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म डाल रखा है, उसमें आपको मुझे यह बताना है कि आपको दिवाली के बाद में हमसे किस तरीके का रिवीजन चाहिए, हम आपको उसी तरीके का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अब अपने पढ़ाई के स्रोतों को फिक्स कर देना है। देखिए अब आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप 10 जगह पढ़ाई कर सको, नहीं बेटा, अब आपको अपने पढ़ाई के स्रोतों को फिक्स कर देना है। आपको ये अच्छे से मालूम चल चुका होगा कि किस जगह पर पढ़ाई करने से आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ठीक है, तो आप अब केवल उसी प्लेटफॉर्म पर रह करके पढ़ाई करिए। जैसे कि आप लोग मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स आपको केवल मुझसे पढ़नी है, किसी और के पास जाने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है कि आपको केवल एक जगह पर रहकर यह पढ़ाई करनी है। ओके, इसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्रीवियस ईयर के आप लोगों को पेपर लगाने हैं। देखिए अक्सर ये चीज बच्चे छोड़ देते हैं और जब एग्जाम नजदीक आते हैं ना तो फिर बच्चे खोजते हैं पिछले साल के पेपर को। बेटा आप लोगों को मैं पहले भी काफी बार बोल चुका हूं, आज फिर से बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं से हमें मालूम होता है कि हमारा पेपर कैसा आने वाला है, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जरूर करेंगे। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर करके जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है डेली गोल्स। बच्चों आप लोगों को है ना अब डेली के डेली का अपना गोल बना लेना है। जैसे कि आप लोगों को बेटा फिक्स कर लेना कि मुझे पर डे 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। इस 7 से 8 घंटे में मैं 1.5 घंटा दूंगा मैथ्स को, 1.5 घंटा मैं दूंगा फिजिक्स को, 1.5 घंटा दूंगा मैं केमिस्ट्री को और 45 मिनट मैं इंग्लिश को दूंगा, 45 मिनट मैं हिंदी को दूंगा। तो इस तरीके से बेटा आपको डेली का फिक्स कर लेना है।
डेली के आपको फिक्स कर लेने कि भाई मुझे मैथ के 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं, मुझे फिजिक्स के आधे चैप्टर को खत्म करना ही करना है डेली के डेली, केमिस्ट्री के भी मुझे प्रत्येक दिन आधे चैप्टर को खत्म करना ही है। तो ये बेटा गोल आप लोगों को सेट कर लेना है। और देखिए आपको डेली गोल्स बनाने हैं, वीकली गोल कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस टाइम पर वीकली गोल अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो डेली गोल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि करिए ज्यादा सोचिए कम। ठीक है, क्या है कि बच्चे सोचते रहते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे मैं पेपर दे पाऊंगा, करते कुछ नहीं है। तो करिए ज्यादा सोचिए कम। ठीक है, यही बेटा सफलता का मूल मंत्र है। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है कि लगातार रिवीजन करते रहिए। देखिए होता क्या है, बच्चे है ना एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो अगले चैप्टर में पहुंच जाते हैं, फिर इसके बाद सभी चैप्टर्स को वो पढ़ते हैं। अब इससे पता है क्या होता है, कुछ समय के बाद है ना आप बेटा पहले दूसरे चैप्टर को भूल जाओगे। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसका रिवीजन ही नहीं किया। आपके दिमाग की स्टोरेज बेटा बहुत ज्यादा भर चुकी है। ठीक है, अब उसकी इतनी स्टोरेज है ही नहीं, आप उसमें फिर भी भरे जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, जो पहले का स्टोर माल था वो लिख लेगा। ठीक है, सो यही रीजन होता है कि हम लोग पुराने चैप्टर्स को भूल जाते हैं, इसलिए लगातार रिवीजन करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बेटा किसी सब्जेक्ट के 4 चैप्टर को पहले पढ़ लिया, अब 5वें पर आ रहे हो, 5वें पर आइए आप, बट आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा समय आप पुराने चैप्टर्स को भी जरूर दीजिए। ठीक है, जैसे कि हर वीक में संडे आता है, संडे के दिन उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, लगातार रिवीजन करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अच्छा इसके बाद अगला पॉइंट है कि किसी और से अपनी तुलना ना करें। ये आजकल के बच्चों में मैं काफी सारी चीजें देखता हूं कि बच्चे अपनी तुलना किसी और से करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ, अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपके स्कूल से कोई और बच्चे ने टॉप किया, आप टॉप ना कर पाए, तो आप अपनी तुलना उससे करने लग जाते हो। ठीक है, यह चीज बच्चों आपको नहीं करनी है। बेटा आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको दूसरे से तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी है कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हां, यह जरूर करना है आपको कि यदि दूसरे बच्चे ने टॉप किया है तो उस टॉप के रीजंस क्या क्या है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उन रीजंस के ऊपर आपको काम करना है, बट दूसरे बच्चे से अपनी तुलना कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, अक्सर बच्चे इसी चीज में ना अपना पूरा समय वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज बच्चों आप लोगों को नहीं करनी है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बच्चों पुराना रिजल्ट का क्या रहा क्या नहीं रहा आप इसको भूल जाइए। देखिए प्रत्येक दिन है ना एक नई सुबह लेकर के आता है और नई सुबह के साथ में आपके अंदर होता है एक नई ऊर्जा का संचार। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा नई सुबह के साथ में नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर करना चाहिए और नए जोश के साथ मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों आप लोगों को सभी विकर्षणों से दूर रहना है। यहां पर मैं विकर्षणों की बात कर रहा हूं, प्यार, दोस्ती, इसके अलावा परिवार, ये सारे विकर्षण होते हैं, आप इन सब से दूर रहिए। सर परिवार से दूर रहे, बेटा परिवार से दूर रहने का मतलब ये नहीं कि आपने परिवार को छोड़ दिया, नहीं। परिवार से दूर रहने का मतलब यह है कि परिवार में कुछ भी चीज चल रही हो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको केवल मतलब है अपनी पढ़ाई से। ठीक है, तो आपको इन सभी विकर्षणों से बेटा दूर रहना है। जैसे कि देखो आजकल क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था तो मोस्टली बच्चे उसी में लगे पड़े हैं। बेटा आपके लिए जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है ना वो है आपका अगले 2 महीने में होने वाला एग्जाम। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड कप जीते नहीं जीते इससे आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट यदि आपने अच्छे परसेंटेज नहीं बनाई ना तो आपकी सेहत पर जरूर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए असली वर्ल्ड कप है आपके एग्जाम्स, आपको उनकी तैयारी बेटा करनी चाहिए। हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की तैयारी, आप अपने वर्ल्ड कप की तैयारी करो। ओके, सो सभी विकर्षणों से दूर रहिए, सुपर पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव रहिए। ठीक है,
हमेशा सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि भाई कल हमने कोई एग्जाम दिया उसमें हमारे कम नंबर आए तो हम ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो यार अच्छे नंबर लेकर के आ ही नहीं सकता, मैं तो टॉप कर ही नहीं सकता। नहीं बेटा, हमेशा अच्छा सोचिए, सकारात्मक विचार रखिए अपने दिमाग में, क्योंकि यदि आपके दिमाग में बच्चों सकारात्मक विचार होंगे ना तभी आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे। ठीक है, तो सुपर पॉजिटिव रहिए। जितने भी नकारात्मक थिंग्स हैं उनको अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। जो कोई भी बच्चा कर सकता है वो आप भी कर सकते हो, ये बस ध्यान में रखिए। ठीक है, तो सुपर पॉजिटिव रहिए। ओके बच्चों, तो ये बेटा कुछ पॉइंट्स थे जिनको अपनाकर आप अगले 60 दिनों में अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हैंड राइटिंग। अक्सर बच्चे इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं लगाते। ठीक है बच्चों, वैसे तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती एग्जाम में, बट फिर भी जब आपके नंबर 100 में से 100 आ रहे होंगे ना, तब इसी की वजह से आपके नंबर 98 रह जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी लैंग्वेज सब्जेक्ट होती है जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें भी बेटा हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और अदर सब्जेक्ट में भी यार थोड़ी बहुत जरूरत तो होती है। आप खुद सोच के देखिए बेटा, यदि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा है और वो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या मतलब उस आंसर का, है ना। तो हैंड राइटिंग बेटा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप अच्छे से लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, काटा फांसी कम करिए एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये कुछ बेटा पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स को यदि आप अगले 60 दिनों में याद रखते हो तो आप लोग भी बच्चों बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बेटा ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सब पॉइंट आप अपने जीवन में भी जरूर अनुसरित करोगे। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से मैं आप लोगों को बच्चों बता देता हूं कि बेटा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाल रखा है। उस गूगल फॉर्म के माध्यम से बच्चों आप मुझको ये बताइए कि आपको आगे किस तरीके का रिवीजन चाहिए, हम उसी तरीके का रिवीजन आपको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आप सबका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। आई होप कि जो मुझे कहना था वो मैं आराम से कह सका, आप लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा सका। और जो बच्चा इन बातों को फॉलो करेगा डेफिनेटली वो सफलता जरूर हासिल करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी अनदर सेशन में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।